What's up guys, this is Manish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. आज आपके साथ मैं विटामिन B3 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। विटामिन B3 एक कोएंजाइम है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा एंजाइम्स डिपेंडेंट होते हैं। तो गाइस एंजाइम्स एक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। बेसिकली विटामिन B3 हमारे न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। विटामिन B3 हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में एसेंशियल फैट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन B3 की हेल्प से हमारी बॉडी में डीएनए प्रोड्यूस होता है। ये डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड अलोंग विद दैट विटामिन B3 काफी अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। एंड अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे डिमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग विटामिन B3 हमारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रेस से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन सेल में जो ऑक्सीडेशन होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। 1993 से लेकर 2002 के बीच शिकागो कम्युनिटी के साथ एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 158 मेंस एंड वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया जिनकी एज 65 ईयर से अबव थी। यह ट्रायल ऑलमोस्ट 9 साल तक चला जिसमें उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस किया गया, उनकी डाइटरी इंटेक को असेस किया, स्पेशली उनकी विटामिन B3 की इंटेक को असेस किया गया। बट क्योंकि वो कम्युनिटी मेंबर काफी एज्ड थे तो लास्ट के जो 6 साल थे उनमें सिर्फ 3718 मेंस एंड वुमेन्स बचे एंड रिसर्चर्स ने काफी ध्यान से उनकी डाइटरी इंटेक को एनालाइज किया, उनकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस थे उनको नोट डाउन किया एंड उन्होंने देखा कि जिन लोगों में विटामिन B3 की अमाउंट उनकी इंटेक हाई थी उनके मेमोरी लॉस के चांसेस कम हुए, उनके डिमेंशिया के चांसेस कम हुए, उनकी ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ थी, जो ब्रेन फंक्शनिंग थी वो इंप्रूव हुई एंड वाइसा वर्सा जिनकी विटामिन B3 की इंटेक कम थी उनके मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़े, उनके डिमेंशिया अल्जाइमर्स के चांसेस बढ़े। कोरोनरी आर्टरीज रिस्क डेवलपमेंट इन यंग एडल्ट CRDIA ने एक रिसर्च स्टडीज की, काफी कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल किया जिसमें 18 से लेकर 30 साल के जो यंग एडल्ट थे उनको सिलेक्ट किया गया और उनकी विटामिन B3 की उनकी डाइटरी इंटेक को काफी क्लियरली एनालाइज किया गया, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस को चेक किया एंड इसका भी जो रिजल्ट था काफी ही सिमिलर सा आया। तो एज अ कंक्लूजन रिसर्चर्स ने देखा कि विटामिन B3 की हेल्प से हमारे मेमोरी लॉस के चांसेस को कम किया जा सकता है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। तो गाइस विटामिन B3 जो हमें डाइटरी इंटेक से फूड से मिलता है उसका केमिकल नेम होता है नाइसिन एसिड एंड जो हमें सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में मिलता है उसका केमिकल नेम होता है नाइकोटेनिक एसिड एंड नाइकोटिनामाइड। हमारे लीवर की हेल्प से भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नाइकोटिनामाइड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड गाइस कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग जो नाइकोटेनिक एसिड होता है हमारी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट 1000 से लेके 2000 मिलीग्राम्स पर डे कैन हेल्प टू रिड्यूस आवर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एंड हमारी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कंट्रोल करने में, उनको कम करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली ये हमारी बॉडी में डिसलिपिडीमिया के चांसेस को कम करता है। गाइस डिसलिपिडीमिया इज समथिंग व्हिच कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर अटैक, हार्ट अटैक्स। डिसलिपिडीमिया में बेसिकली हमारे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इंटरमीडिएट लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनके लेवल काफी हाई चले जाते हैं एंड जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हाई चले जाते हैं एंड जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उनके लेवल काफी कम चले जाते हैं। इसके कारण हमारे हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर अटैक्स के चांस बढ़ते हैं। बट गाइस कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इतनी हाई डोसेज विटामिन B3 के कारण हमारी बॉडी में काफी सीरियस इश्यूज होने के चांस बढ़ते हैं, हमारे डायरिया के, स्किन फ्लशिंग के, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज के चांसेस बढ़ते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं, अल्सर्स के चांस बढ़ते हैं एंड कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि अगर आप ऑलरेडी स्टेटिन्स में, आप किसी मेडिकेशन पे, हार्ट मेडिकेशन पे स्पेसिफिकली, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटिक्स है, आपको किडनी इश्यू है, कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यू है तो नाइसिन आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो मेक श्योर यू गाइस कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड इनफैक्ट FDA ने नाइकोटेनिक एसिड को एज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट टू हील डिसलिपिडीमिया, टू हील हार्ट इश्यूज रिजेक्ट किया है क्योंकि ये इंटरफेयर कर सकता है हमारी अदर मेडिकेशंस के साथ एंड इट्स नॉट काइंड ऑफ अ सेफर ऑप्शन। तो गाइस अब बात करते हैं विटामिन B3 की डाइटरी इंटेक के बारे में। डेली इंटेक विटामिन B3 की कितनी होनी चाहिए? नो अगर आप मैन है तो वो वेरी करेगी अराउंड 60 मिलीग्राम्स पर डे। अगर आप वुमेन है तो वो वेरी करेगी अराउंड 14 मिलीग्राम्स। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है, आप लैक्टेशन पे हैं तो वो वेरी करेगी 17 to 80 मिलीग्राम्स पर डे। एंड गाइस अब बात करते हैं विटामिन B3 के फूड सोर्सेज की। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हैं, फिश, मीट, रेड मीट, दे आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ विटामिन B3। अपार्ट फ्रॉम दैट लेग्यूम्स, बनाना, नट्स, सीड, ब्राउन राइस, फोर्टिफाइड सीरियल, दे आर आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी होती है वो काफी रेयर होती है, बट अगर आप काफी एक्सट्रीम डाइट प्लान्स पे हैं,
आप काफी कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो इस केसेस में विटामिन B3 के डेफिशिएंसी होने के चांस काफी हाई रहते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप काफी एक्सेसिवली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो यस, आपकी बॉडी में से जितने भी विटामिन होते हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होते, यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। एंड क्योंकि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है, यानी हमारी बॉडी में थ्रू द बॉडी ट्रैवल करता है हमारे ब्लड में। एंड जहां भी हमारे एंजाइम्स को, हमारे सेल्स को, हमारे डीएनए को इसकी जरूरत होती है, वो इसको अब्सॉर्ब करते हैं। जो इसकी लेफ्ट ओवर अमाउंट होती है वो हमारे यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। एंड गाइस, अगर हम काफी एक्सेसिवली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर केसेस में हमारे गट पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब नहीं कर पाते विटामिन B3 को, काफी जो उसका हाई अमाउंट, जो काफी हाई कंटेंट होता है हमारे यूरिनेशन से एक्सक्रीट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, आपकी गट हेल्थ काफी ही पुअर है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी बॉडी में कार्किनोइड सिंड्रोम की चांसेस बढ़ते हैं। कार्किनोइड बेसिकली स्लो ग्रोइंग कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ओवर द टाइम अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है जब हम काफी हाई अमाउंट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम करते हैं, डाइट हाई अमाउंट ऑफ शुगरी फूड्स कंज्यूम करते हैं। तो स्लो ग्रोइंग कैंसर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे गट में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं, विच इज बेसिकली अ हैप्पी हार्मोन। हमें खुशी मिलती है, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन के कारण। एंड देन गाइस, एक स्टेज आती है जब हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हमारे गट में इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग निकोटिनामाइड वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है सेरोटोनिन हार्मोन। इन पर्टिकुलर केस में हमारी बॉडी में नाइसिन की विटामिन B3 के डेफिशिएंसी के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में हेल्यूनेशन, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, अल्जाइमर एंड प्लेगेरा, जिसमें हमारे स्किन में रैशेस होते हैं। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की बात करें, अगर आपको हेल्यूनेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, आप फटीग रहते हैं सारा दिन, अगर आपका हेडेक होता रहता है, तो गाइस मे बी चांसेस आर कि आपके विटामिन B3 के लेवल्स कम है। मे बी ड्यू टू एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट्स, मे बी ड्यू टू एक्सट्रीम स्टारवेशन मोड्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर गट हेल्थ और क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अगर आपको विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि आपको और भी काफी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, मे बी आपको और भी काफी तरह के मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, हेल्दी फैट्स की डेफिशिएंसी हो, कम आप कंज्यूम कर रहे हैं। एंड इन दैट केस यू गाइस बेटर टॉक टू योर डाइटिशियन, टॉक टू योर डॉक्टर एंड फिक्स द रूट कॉज, ताकि आपको डाउन द रोड कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो, हेल्थ इशू ना हो। होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, आप उसकी हेल्प से अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।